9 मई जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा, जवाब दे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के भारत के एकतरफ़ा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात, पहलगाम हमले की शदीद मज़म्मत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, MA जिनाह रोड, सदर, गुरुमंदर, गार्डन और में ट्रैफिक का शदीद दबाव। शारा फैसल, कोरंगी क्रॉसिंग पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। घरों को वापस जाने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में कौमी टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ऑटिज्म का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में नन्हे तालिब इल्मों की शानदार परफॉर्मेंस, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का फन का भरपूर मुजाहिरा, शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है खुसूसी बच्चों को माशरे में बाएतमाद और खुद मुख्तार बनाए। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। भत्ताखोरों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भत्ताखोरों के हवाले कल अहम इजलास किया था, विफाक से बात हुई है। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरखुना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी से IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुलाकात, अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर गवर्नर को तफसीली ब्रीफिंग। कामरान तेसूरी ने कहा कि अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राबता नागुज़ीर है। कराची को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। सिस्टम से ताजिर, सरमायाकार, बिल्डर्स परेशान हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं भत्ताखोरों के खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाएं। भत्ताखोर सरमायाकारों को पर्चियां भेज रहे हैं। सूबा सिंध का हर इदारा तबाहाल हो चुका। जमात इस्लामी का कराची के कई अहम मकामात पर एहतजाज। कराची के इलाके पीपल्स चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी, मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दी, आग लगा दी। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा रियासत मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है और खड़ी रहेगी। दहशत गर्दों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। कराची के इलाके बफर जोन में मुलाजमा पर तशद्दुद, जालिम शख्स ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। कहा कि घर के नतीजे रिहाइश पजीर किराएदार काफ़ी अरसे से हमसे घर खाली करवाने का मुतालबा कर रहा था और यही इस तनाज़े का सबब बना। किराएदार ने अपनी मासी को भड़काया। मुलाजमा मेरे बेटे पर तशद्दुद कर रही थी। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। मुतासरा खानदान की मुद्दत में गबूल टाउन थाने में मुकदमा दर्ज, मुलज़िम की तलाश जारी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। तलबा को नज़्म ज़ब्त, एहतराम और इस्तकामत को अपनाने की तलकीन करती हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बेनज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। बख्तावर कैडेट कॉलेज में नए जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। कहा बख्तावर कैडेट कॉलेज की तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बख्तावर कैडेट कॉलेज बच्चियों को तालीम, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के ज़रिए बाइख्तियार बना रहा है। सिंध में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत के प्रोग्राम का आगाज़ कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत शुरू कर दी गई। शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि हैदराबाद में स्कूटी चलाने की तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। सिंध के दीगर शहरों में भी ये प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा।
यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए तैयार है, यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन की जानिब से अमन मुज़ाकरात की संजीदा तैयारी नजर नहीं आती। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सालाना मीडिया इवेंट से खिताब, कहा तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हमेशा तैयार हैं, बहरान के बुनियादी असबाब हल करके अमन चाहते हैं। अमन मुज़ाकरात हमारी बताई गई शराइत व उसूलों के तहत होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने बंदर बीच हमले के बाद हथियार कवानीन सख्त कर दिए। वफाकी काबीना ने गन बाय बैक स्कीम मंजूर कर ली है। इजाफी और गैर जरूरी हथियार वापस खरीदे जाएंगे। किसी एक शख्स के पास ज्यादा हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। गन लाइसेंस के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहरियत लाजमी करार दी गई है।